11th मैथमेटिक्स के दूसरी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑलरेडी डिस्कस भी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें मेंबर हो या नहीं हो, ऐसे कंडीशन में आपको सिंबल यूज़ करना है। मैंने बताया था दिस वन इज बिलोंग्स का सिंबल होता है और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। मीन्स ये बिलोंग का मतलब होता है कोई एलिमेंट उस सेट के अंडर में है तो उसके लिए यह सिंबल यूज़ करेंगे, अगर वह एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उसके लिए यह सिंबल यूज़ करेंगे। जैसे मैं बात करूं इनके सोल्यूशन के लिए, तो जैसे 5 की बात कर रहे हैं तो 5 इस सेट के अंडर में है, इस सेट के अंदर ये 5 इसका एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट होने का हम इसमें सिंबल यूज़ करेंगे दिस वन। अब 8 की बात कर लिए, 8 इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, 8 जो है इस सेट के अंडर में नहीं है, तो ऐसे में 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली 0 की बात कर रहा है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 0 की बात कर रहा है, तो 0 देखिए इस सेट के अंदर नहीं है ना, ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एंड फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ में देखिए 4 की बात कर रहा है, 4 इज ए मेंबर ऑफ ए आर नॉट, तो हम बोल सकते हैं 4 बिलोंग्स टू सेट ए है, सो 4 इज ए मेंबर ऑफ सेट ए है, सो यहाँ पर बिलोंग का सिंबल यूज होगा। नेक्स्ट में 2 की बात कर रहे हैं तो 2 देखिए 2 सेट के अंडर में है, तो इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट ए है। और 10 की बात कर लें तो 10 इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब नहीं होने पर हम सिंबल क्या यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स। इसको बिलोंग बोलते हैं, मतलब उसका मेंबर है, और डज नॉट बिलोंग्स का मतलब वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है ना, ऐसा हमने आपको पहले ही बता दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी आपको बताया भी गया था। रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट दिया जाएगा उसको लिस्टेड करना, उसके एलिमेंट को लिस्ट करना, कॉमा लगा कर लिखना, वो एक रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। जैसे ये आपको सेट दिया गया है, ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसका सोल्यूशन, a इज इक्वल टू, देखिए लिखा क्या है, x सच दैट x से रिलेटेड है, किस बेसिस पर रिलेटेड है, इज एन इंटीजर। x जो यह x एक इंटीजर है और इस x से यह x रिलेटेड है, तो x एक इंटीजर है और कहाँ से कहाँ तक है, एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। -3 से और 7 के बिटवीन जो इंटीजर्स हैं वह x है, उसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो -3 से 7 के बिटवीन की बात कर रहा है, तो -3 के बाद -3 से बड़ी और 7 से पहले, -3 से बड़े ले लीजिए और 7 से लेस देन जो इंटीजर्स होंगे उनको लिखिए। तो वह नंबर कौन कौन से होंगे, बिकॉज यहाँ पर लेस देन सिंबल यूज किया है, अगर कहीं लेस देन इक्वल होगा तो आप -3 को इंक्लूड कर लीजिएगा। तो अगर ये -3 लिखा है तो -3 के जस्ट बाद वाली वैल्यू -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 7 से लेस देन की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर 7 यहाँ पर इक्वल लग गया होता, किसी के साथ इक्वल लग गया होता, इसका मतलब होता है कि वह नंबर आपको इंक्लूड करना है, और अगर इक्वल नहीं लगा है तो आपको ये एलिमेंट नहीं लिखना, आपको यहीं क्लोज कर देना। याद रखिएगा, ये होता है ओपन इंटरवल। ठीक है ना, तो वे इंटीजर जो -3 से 7 के बिटवीन होगा उसको आपको लिस्टेड करना था रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। अगला हम बात करते हैं बी पार्ट के लिए, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। वे सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो, कौन कौन से होंगे भाई, जो नेचुरल नंबर 6 से छोटा हो, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 पे नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 है, इसका मतलब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 3 के बाकी पार्ट्स को लेकर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट है, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 हो। तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वे सारे नेचुरल नंबर जिनका सम, उनके 2 डिजिट नंबर्स का सम 8 आए। जैसे 2 डिजिट का बात हमें करना है तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिए 1 7, तो 1 + 7 कितना होगा, 8 हो गया, और 1 7 17 2 डिजिट नंबर भी हो गया। सिमिलरली आप 71 ले लीजिए, नेक्स्ट आप ले लीजिए 26, 2 + 6 8 हो गया, या हम इसको बोल सकते हैं 62 भी हो सकता है। नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो 44 भी हो सकता है।
80 भी हो सकता है। अच्छा, और कौन से हो सकते हैं? 35 भी हो सकता है, बिकॉज 5 + 3 8 होगा, और 35 के बाद 53 भी हो जाएगा। और भी अगर कोई नंबर है तो आप इसको सर्च से कर इस तरह से 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं, 2 डिजिट नंबर जिनके डिजिट का सम आपका 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इतने नंबर्स मिले हैं, हमने यहाँ पर 53 तक कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी के लिए। तो डी में पूछा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर दें। वे सारे प्राइम नंबर बताइए जो 60 को डिवाइड कर दें। तो प्राइम नंबर आप जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होती है, और वे नंबर जो कि अब वही नंबर्स हो उसके साथ साथ 1, इसके अलावा कोई भी अदर उसका फैक्टर ना हो। जैसे 2 की बात करें तो 2 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो दैट नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो वहाँ पर वो सारे नंबर जो कि 60 को डिवाइड कर दे वे प्राइम नंबर्स पूछा जा रहा है। तो जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा बिकॉज 9 तो 3 से भी हो जाता है। तो ओनली क्या होना चाहिए जो वो अपने से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से न डिवाइड हो। अब 9 तो यहाँ पर 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर ये 9 प्राइम नंबर्स नहीं है। तो आप प्राइम नंबर्स आप जान ही रहे होंगे। तो ऐसे केसेस में हम 2 से 60 डिवाइड हो सकता है, 3 से भी 60 डिवाइड हो सकता है, 5 से भी 60 डिवाइड हो सकता है, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा। आई थिंक ओनली 2 3 5 हो सकता है। यही हमारे पास प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर देंगे स्मॉलेस्ट में। ठीक है ना। नेक्स्ट चल सकते हैं ई के लिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल भी मैथमेटिक्स वर्ड को लेकर चला था, और उसमें कैसे उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हमने बताए थे। तो यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड दिया है, तो हम सारे लेटर्स को लिखेंगे, लेकिन मैंने बताया था सेट में लेटर्स को लिखना है, लेकिन हर लेटर को एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो टी 1 टाइम्स हो जाएगा, आर हो जाएंगे, आई, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ओ, नेक्स्ट एन, उसके बाद ओ है, ट्रिग्नोमेट्री है, ओ नहीं लिखना बिकॉज ऑलरेडी आपने लिख चुके हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं बिकॉज एम नहीं लिखा गया है, और नेक्स्ट ई लिख सकते हैं, टी नहीं लिख सकते, आर नहीं लिख सकते, एंड वाई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जिसमें देखिए कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट किया हो। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। हर एक लेटर को लिखना है, लेकिन ध्यान देना कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं लिखना, चाहे वो 3 बार ही क्यों ना आया हो। जैसे टी यहाँ पर 2 टाइम्स आया, लेकिन हमने क्या लिखे थे 1 टाइम्स लिखे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट एफ की बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ एफ। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसको करली ब्रैकेट में लिख लीजिए, बी कॉमा ए एंड टी एंड नेक्स्ट इज आर। हमें यहाँ पर टी 2 टाइम्स है, लिखना 1 टाइम्स है, ई 2 टाइम्स है बट लिखना 1 टाइम्स है, और आर है। तो हर एक लेटर को लिखना है, साथ ही साथ उनको सिंगल टाइम लिखना है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा लगा के लिखना ब्रैकेट के अंदर। ये आपका रोस्टर फॉर्म था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके टेबुलर फॉर्म के लिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप एक बार इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर नोट करने शुरू करते हैं फिर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मैंने बताया था कि नोटेशन यूज करना है, साथ ही साथ उसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके सेट दिए गए हैं, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए यहाँ पर 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये 3 के मल्टीपल्स है, कहाँ तक है? अगर 3 में हम 4 टाइम्स मल्टीपल करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपको 12 तक चलने के लिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये आपको 3 6 9 12 मिल जाएगा। अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूंगा x such that x is equal to 3n, where n क्या है? n मतलब हो गया, n मीन्स हो गया n is less than equal to 4 तक के नंबर ले लिए। अब n की वैल्यू 1 ले लीजिए तो 3, n की वैल्यू 2 ले लीजिए तो 6, n की वैल्यू 3 ले लीजिए तो 9, एंड n की वैल्यू 4 ले लीजिए तो 12 मिल जाएगा। और ये n 4 से लेस देन तक है, लेकिन क्या है इसको भी आप जरूर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर n आपका नेचुरल नंबर होगा। वे नेचुरल नंबर जो लेस देन 4 होंगे उसको अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। और इसी जैसा मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी देख लीजिए, 2 है, 4 है, 8 है, 2 के पावर को लेकर चल रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3, 2 के पावर 3 होगा तो 8 हो जाएंगे, 2 के पावर 4 होगा तो 16, और 5 टाइम्स अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। तो ऐसे में फिर से अगर लिखना होगा सेट बिल्डर में तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n लिखूंगा यहाँ पर, और n कितने टाइम्स रखना है?
n लिख सकते हैं, n की जो वैल्यू हो या तो वह 6 से लेस देन हो या अप टू 5 तक हो। बात तो एक ही हो गई, लेस देन इक्वल टू 5 कर दी, इसका मतलब n की वैल्यू अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं तो वह नेचुरल नंबर जो कि 5 तक हैं वह आप सारे यूज़ कर लीजिए, वहाँ पर पुट कीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे। ये सारे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस सेट का हमने सेट बिल्डर फॉर्म ये बना दिया। नेक्स्ट दिया गया है 5 के लिए, यहाँ पर 5 है, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, मतलब हम अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन सभी को रिप्रेजेंट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3 करने पर, 5 टू द पावर 4 करने पर 625 मिल जा रहा है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर भी बन जाएगा एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 2, 4, 6 है, इवन नंबर्स है, तो हम यहाँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2n लिख देते हैं। x इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 1 पर 2, n इज इक्वल टू 2 पर 4, n इज इक्वल टू 3 पर 6 आते जाएंगे। लेकिन कहाँ तक लिखना है ये आइडिया भी नहीं, बिकॉज डॉट 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 का। तो मैंने भी बोल दिया कि नेचुरल नंबर सारे आप इसमें पुट करते चलिए n के प्लेस पर, ये सारे नंबर मिलते जाएंगे। इसका मतलब ये जो फॉर्म हो गया ये भी आपका सेट बिल्डर हो गया। नेक्स्ट में 149 अप टू 10 का आ गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो यह लेकर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर और n की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप आराम से लिख सकते हैं नेचुरल नंबर 10 से लेस देन आप लिख दीजिए। देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, ये सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ये रहा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म नोटेशन। आप इसको एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम चलते हैं, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लेंगे।